बोले ठीक है तो तुम गाई ले कि तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान। इस गाली के दो अर्थ निकलते हैं, यानी तुमसे यानी तुम्हारे जैसे सवेलू संजालू जिन्हें कितने आता है, और एक अर्थ ये निकलता है कि तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ आते रहे तो तुम्हारा जीवन ही धन्य हो जाए। तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान। दूसरी बिटरिया कर लगी हट जा कहाँ जरे बुडरे में कूरो करना आ गई तेरी तरह कहूँ जाई जाती देख मोह देखो कैसे कर रही। हाँ ऐसे तो कोई बोले उन्हें बारात की तरफ से बोले तो तू का आए तू जा दो सुतर होगा वो जानते हैं बोली ना तरक्की से होते ना तकदीर से होते बायावदपुरी में लड़का पैदा तीर से होते। वही बात बताती हुई बोली जो चारों भाई हवन की खीर से पैदा थे। ना तरक्की से होते ना तकदीर से होते बायावदपुरी में लड़का पैदा तीर से होते। लक्ष्मण कहाँ लगे भैया अब रुको हम त्यों न जात। हाँ, अब कुछ बोलने बोले तो बोल ले। हाँ, तो लक्ष्मण बोले का कही तुम्हारी जनकपुरी बहुत अच्छी है सुनो ना चोरी करे होती ना चोर करे होती जनकपुरी में बिटिया खोर के होती। जो सीता जी जमीन से पैदा थी वही बात लक्ष्मण बताते हुए बोले तुम्हारी जनकपुरी कितनी अच्छी है ना चोरी करे होती ना चोर करे होती जनकपुरी में बिटिया लगती खोर के होती। इधर इस तरीका से शादी हुई और चारों पुत्र बधुएं घर में आई। इधर दशरथ जी ने सबको गृहस्थी धर्म के उपदेश सुनाए कि किस तरीका से बहू को सास के साथ में रहना चाहिए, सास को बहू के साथ में रहना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं। सबको एक साथ बैठाया, सास का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है। परलर के नी विवाह घर आई, सास का कर्तव्य है कि परलर के नी विवाह घर आई राखो नयन पलक की नाही। जिस तरीका से अपने आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक झपक जाता है उस तरीका से उस बेटी की रक्षा करनी चाहिए। और बहू का कर्तव्य क्या है कि सादर सासु ससुर पति पूजा और जहाँ से बड़ी के धर्म न दूजा, ये बहू के कर्तव्य है। लेकिन अब बहुएं और सास अब न सास ने की कही जाते न बहुएं ने की कही जाते। हाँ एक की न कही जाते। देखो एक दूसरे की तरफ जैसे कि ये हमारी माताएं हैं इनमें इतना अंतर होता है कि हम एक तरीका बता दें कभी जिंदगी में लड़ाई ना होए। अगर जे जितनी डुकरियां हैं जे सासु हैं, हाँ जे अपनी बहू को बहू न माने के अपनी बेटी माने, और जो जितनी बहू हैं वे
अपनी सास को सास न समझ के अपनी माँ माने तो कभी लड़ाई नहीं होगी। और यहाँ कोई बात है जाए तो हाल अपनी मम्मी को फोन लगाओ, बोले मम्मी 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 हम तो आज जाने कही तो कही कैसे, हाँ और फिर पल्ला ते मम्मी। और ये हकीकत बात है, जो बेटियां अपने मायके में अपनी माँ से ज्यादा बात करती हैं उनके घर उजड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, कई एक प्रमाण देखे हैं। और ये छविनाथ सिंह परीक्षित महाराज जी की तरफ से ये हमारे पास में 51 रुपए आए हैं। ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हम इसी तरीका से तरक्की की ओर बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हकीकत है, झूठ नहीं है, और सच कड़वा होता है। एक जगह ऐसी कहू बेटरिया ने फोन कर दो सो माते ट्रैक्टर भर के ट्रैक्टर भर के लठिया लेके भी गए। अब तुम जा एक बात बताओ, काऊ गांव में तुम जाई हो, बेशक बिनई की गलती हुई हो, तुम्हारी लड़की है माँ तो तुम जाई हो, तो इते तो पैरन से चल के जाई हो और उते से कंधा पे धर के आई हो। गांव से और राम से काऊ पार नहीं पाते। हाँ और सच बात ये है, मतलब मैंने बताया था कि जे जो माताएं हैं वो अपनी बहू को बहू न समझ करके अगर बेटी समझे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अंतर इतना ही है, अपनी बेटी से अगर कोई नुकसान हो जाए, अगर बल्ब फूट जाए, बल्ब फूट जाए तो शाम को घर में उनके पति महाराज आए, बोले सुनता हो अपनी बल्लली है ना मधुकली तासे एक बल्ब फूटेगा उसको कल ले जाओ बाजार से लेता ही है। बोले ठीक है। और अगर नुकसान होगा कि लड़का की बहू से है जाए तो फिर देखो हाथ न चाहना चाहिए। हाय जाके जी उतरो, जाके जी उतरो, जाके तो जुई बहू, जाके खानदान में जुई बहू तो उतरे खानदान की है। हाँ तो हाथ न चाहे के खरंजा ऐसे नचती है। देखो कभी लड़ाई नहीं होगी। हमारी एक बात ध्यान में रख लो, बहू से कह रहे जो हाँ उनकी जो सास होए तो देखो बड़े बूढ़ों की थोड़ी आदत होती है, तो बस थोड़ी जब अपने वहाँ अपनी माता पिता की नहीं सुनी, तुमने सुनी होगी, थोड़ी बहुत उन्होंने की सुन लो कौन सो का। तो मेन बात ये होती है कि जैसे शुरुआत में आओ और बागे बाद में सबसे पहले सास को पूछो, बोले माता जी क्या बनेगा आज, बोले लली आज जे और ऐसे आलू गोभी, तो आलू गोभी बन गई। दूसरे दिन फिर पूछो, बोले आज क्या बनेगा, बोले दाल बनेगी, दाल बना लूं। बोले आज क्या बनेगा, काऊ न काऊ जरा जरूर बहुत ही जो इच्छा हो सो बना ले। फिर काय मौका मिलेगा खूब मटर पनीर बनाओ, खूब खाओ उन्हें खवाओ, काय की लड़ाई है बताओ। हाँ तो इस तरीका से उन्होंने गृहस्थी धर्म के उपदेश बताए हैं। कल आपकी कथा है भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, किस तरीका से मथुरा के कारागार जेल में भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ। तो आप सभी माताएं बहनें भगवान कन्हैया के लिए गरी मिश्री और उनके दर्शन के लिए दक्षिणा और जो भी लेकर के आओ वो लेकर के आना। और वो का हो